जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है, जिसकी जो कट ऑफ है वो हमारी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा गई है। इसमें बहुत सारे बच्चे जिनके 150 152 नंबर्स थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इतनी हाई कट ऑफ जाने के पीछे की क्या वजह है, और कुछ स्कैम से रिलेटेड बातें भी निकल के आ रही हैं कि कई सेंटर्स ऐसे दिख रहे हैं जिनमें बहुत क्लोज क्लोज रोल नंबर के गैप में मल्टीपल सिलेक्शन दिख रहे हैं हमें। तो उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और इस इशू के रिगार्डिंग हम आगे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो चाहे आपका प्री क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, ये हमारे सीजीएल का कट ऑफ है। इसमें आप यूआर देखोगे तो यूआर की कट ऑफ गई है 153.18। ठीक है, जो कि ऑल टाइम हाई कट ऑफ है यूआर के लिए। जनरली इस अटेम्प्ट में जितनी हमारे पास लगभग 18,000 के आसपास वैकेंसी थी, उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये कट ऑफ मैक्स टू मैक्स 140 नंबर के आसपास जा रही है। जो हमारे आरबी वाले शुभम सर हैं, उनका भी कहना था कि मोटा मोटा ये कट ऑफ 143 के अप्रॉक्स रहेगी यूआर के लिए। तो कट ऑफ का एकदम से इतना बढ़ जाना, इसके लिए मोटी मोटी हमारे पास तीन चार रीजंस हो सकते हैं। जिसमें से देखो, पहला क्या है कि आप देखोगे दिन पे दिन जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एसएससी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे इस बार ही देखोगे तो लगभग 37-38 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो एक ये वजह रही है कि हाँ, वैकेंसी ज़्यादा थी पर उतने ही ज़्यादा बच्चे बैठे भी थे एग्जाम में। इस बार अटेंडेंस भी काफ़ी हाई था। तो एक ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से कट ऑफ हाई चली गई हो। दूसरा, हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन तो है ही। नॉर्मलाइजेशन जिसे लेकर अभी भी बच्चों के अंदर हमेशा डाउट रहता है कि किसके कितने नंबर बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, कौन से शिफ्ट आसान है, मुश्किल है। ये चीज़ बहुत वेग सी सिचुएशन है। तो एक ये वजह रह सकती है। तीसरा, अगर आप बात करोगे तो सीजीएल 2022 और 2023 के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 24 में भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो सेलेक्टेड बच्चे हैं, यानी एक नए एस्पिरेंट से ज़्यादा उनके पास नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो वो लोग भी एग्जाम में बैठ रहे हैं। 22 में तो मोटे मोटे 18 से 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जो 22 में सेलेक्टेड हैं, और वो 24 का पेपर दे रहे हैं। उनके 18,000 के आसपास तो हमारे पास पीएसए की वैकेंसी थी। तो वो सारे के सारे बच्चे इस एग्जाम में बैठे हैं। 23 में देखोगे तो 23 के मैक्सिमम बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 23 में एक केस वाला लफड़ा चल रहा है अभी, कि एक क्वेश्चन का आंसर अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है कि उसका क्या आंसर होगा। तो बच्चों के मन में डाउट है, इस चक्कर में वो लोग एटलीस्ट प्री में तो बैठ ही गए थे कि हम प्री दे के देख लेते हैं, जब तक कोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या होगा। तो कुछ ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो हमारी कट ऑफ है वो ज़्यादा गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये बात निकल के आ रही है कि एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर स्कैम हुआ है, कि कुछ बच्चों से पैसे लेकर उनसे पेपर करवाया गया है। ठीक, तो इस बारे में कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। हाँ, पर जैसा आप देख रहे हो, पहले भी न्यूज़ ऐसी आती रही हैं कि एमटीएस के लिए 10-10 लाख रुपए, ये चीज़ें अखबार में भी आई थी कि 10 लाख रुपए लेकर एमटीएस का पेपर करवाया जा रहा था, पेपर बेचा जा रहा था बकायदा। तो एसएससी को एक बार सामने आके इस बारे में थोड़ी क्लैरिटी देनी चाहिए। चाहे ट्विटर के माध्यम से वो एक ट्वीट करके बता दें, या कोई नोटिफिकेशन टाइप का कुछ निकाल के बता दें अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ आप देखना कि ये कुछ जैसे रोल नंबर आप देखोगे, तो यहाँ देखो, आपको बहुत क्लोज क्लोज रोल नंबर में आपको सिलेक्शन दिखेगा। जबकि आप जब एग्जाम देने गए होंगे तो आप देखेंगे आपके आसपास ही मैक्सिमम लोग लगातार रोल नंबर में तो आपको प्रेजेंट भी नहीं मिलते हैं। आप खुद भी जहाँ बैठे होंगे, आपके अगल बगल में बहुत सारी सीटें आपको खाली मिली होंगी। तो यहाँ पे कैसे पॉसिबल है कि एक ही सेंटर या बहुत क्लोज क्लोज रोल नंबर वाले सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए? ये चीज़ थोड़ी सी डाउटफुल लगती है। तो ये देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखना। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि 302, 304, 306, 307, 8, 10, 14, 17, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, ये बहुत सारे लोग, ये 10-20 लोग एक साथ जो एक ही सेंटर पे बैठे होंगे प्रोबेबली, इनका सिलेक्शन हो गया। जबकि इतने पास पास तो आपको दिखेगा कि प्रेजेंट भी नहीं होते हैं लोग। आप जिस सीट पे बैठे होते हैं वहां से आप देखोगे एक दो सीटें आपको खाली मिलेंगी अपने अगल बगल की, अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो ये चीज़ थोड़ी डाउटफुल लग रही है। और ये एक जगह नहीं है, ये मल्टीपल जगह है। देखो, जैसे
यहाँ पे देखोगे 31, 32, 34, यहाँ देखो 17, 18, 19, 20, ये क्लोज क्लोज दिखेंगे आपको। तो ये लोग कौन है? तो इन लोगों को लेकर जो सिचुएशन हमारी डाउटफुल क्रिएट हो रही है, जैसे आप यहाँ देखो, तो यहाँ आपको मिलेगा 59, 60, 64, 66, 31, 32, 34, 17, 18, 19, 20। अगले में देखोगे तो देखो, आप यहाँ देखिए 84, 85, 86, 68, 69, 70। अब यहाँ देखो 11, 12, 13। तो ये बहुत क्लोज क्लोज आपको लोग मिल रहे हैं जो आसपास बैठे हुए हैं और सिलेक्शन हो गया है उन लोगों का। तो इस चीज को लेकर एसएससी को एक बार क्लैरिटी दे देनी चाहिए या मार्क्स रिलीज कर देने चाहिए हर बच्चे के जल्द से जल्द, ताकि इस चीज को लेकर थोड़ी क्लैरिटी आ पाए। तो अब आगे हम इसमें देखो क्या कर सकते हैं। अभिनय सर, परमार सर, ये सब लोग मिलकर एक ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं कि एसएससी थोड़ी इसके ऊपर क्लैरिटी दे दे, और अगर इसमें सही में कोई गलतियां हैं तो रिजल्ट को अकॉर्डिंगली रिवाइज कर लिया जाए, ताकि जो डिजर्विंग है उसे मेंस देने का मौका मिले। अब आप ये मत सोचना कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप इन सब चीज़ों में क्यों पढ़ो, क्योंकि अगर ये लोग गलत तरीकों से प्री क्लियर कर गए हैं तो शॉर्ट शॉर्ट है, इन्होंने प्री क्लियर करने के तो पैसे नहीं दिए होंगे, तो ये मेंस में आपकी सीट भी खाएंगे। तो आपको जरूर, अगर ऐसा कोई कैंपेन होने वाला है तो उसे आप सपोर्ट करना, ठीक है। इससे आपके जो भाई बहन हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे, वो डिजर्विंग थे, उनका इन लोगों की वजह से सिलेक्शन अगर नहीं हो पाया और आपके एक ट्वीट से उनके ये कुछ पॉजिटिव हो सकता है, तो आप ज़रूर ऐसा एक ट्वीट ज़रूर करना। हाँ, ये भी नहीं है कि आप पूरा दिन अपनी मेंस की तैयारी छोड़कर उस ट्विटर पे ही एंगेज रहें कि हम कौन से नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपने कितने ट्वीट कर दिए। ऐसा भी नहीं करना है, अपनी तैयारी ही करते रहनी है पूरे मन लगाकर, जिनका मेंस है, ठीक है। और उनके सपोर्ट में भी जब भी आपके पास टाइम हो, एक या दो ट्वीट कर देना, जिससे कि एसएससी इसके रिगार्डिंग हमें कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दे पाए, जिससे कि अगर मेरा सिलेक्शन मान लो नहीं भी हुआ है तो मुझे उसके रीजंस पता लग गए, तो एटलीस्ट मैं उससे सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। इनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, जिनका चलो जिनके पास एज है वो तो दोबारा एग्जाम अपीयर हो जाएंगे, पर जिनकी एज ही 30 साल हो गई, उनका क्या? उनके साथ तो बहुत गलत हुआ अगर ऐसी कोई चीटिंग हुई है तो प्लीज़ ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट करना। परमार सर ने अभी एक वीडियो डाली थी, उसमें एक ट्वीट भी किया है, तो आप उस ट्वीट को रीट्वीट भी कर सकते हैं। बाकी मेरे एंड से भी जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा सपोर्ट करने की, ठीक है। तो बाकी चैनल से आप जुड़े रहना। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।